हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो डिप्लोमा या बीटेक होल्डर हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से। जी हाँ, वो सभी स्टूडेंट मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेस, सिविल एंड अलाइड ब्रांचेस एंड इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड ब्रांचेस से डिप्लोमा या बीटेक किए हैं। वो सभी स्टूडेंट अगर सेंटर गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर आप अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेई 2025 के बारे में। जी हां, एसएससी जेई इंडिया की जेईएन डिपार्टमेंट की सबसे कंसिस्टेंट वैकेंसियों में से एक है, जिसके अंदर आपको लगभग पिछले आप काफी सालों के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो लगभग हर साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। बस एक ही बार कोविड की वजह से डिले हुआ था, अदरवाइज हर साल आप लोगों को कंसिस्टेंटली ये वैकेंसी देखने को मिलती है। यानी ये वो वैकेंसी है जिसकी तरफ आप देख सकते हैं अपने जूनियर इंजीनियर का सपना पूरा करने के लिए। जी हां, आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि ये वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, साथ ही साथ आपके ब्रांच वाइज सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर एसएससी है क्या सर, तो एसएससी जेई हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जेई का एग्जाम कराता है, जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर एज ए जूनियर इंजीनियर रिक्रूट किए जाते हैं। ये वैकेंसी बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर साल कंडक्ट कराई जाती है। बात करें अगर अपन इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है सर गवर्नमेंट के जिसमें हम अपीयर हो सकते हैं, उसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बीआरओ डिपार्टमेंट है, ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स में हमने डिटेल के अंदर आप लोगों को यह भी बता रखा है कि कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है। जैसे बात करें बीआरओ की तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों स्टूडेंट अलाउड है, तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अंदर केवल सिविल अलाउ है। सीपीडब्ल्यूडी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम, सबसे प्रीमियम डिपार्टमेंट जिसको सभी बच्चे जाना चाहते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज यहां पर मैकेनिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहां पर एलिजिबल है, यहां पर मेंशन नहीं है थोड़ा सा। बाकी बात करें सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल यहां पर अवेलेबल है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में सिविल यहां पर अवेलेबल है। सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में सिविल मैकेनिकल है। नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट सिविल इलेक्ट्रिकल। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस में तीनों ब्रांचेस एलिजिबल है और एनटीआरओ के अंदर सिविल एलिजिबल है। यहां पर आप लोगों को पता चला कि टोटल 10 डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर यहां पर एक चीज ऐसी है, एक डिपार्टमेंट एक्चुअल में रिपीट हो गया है, ये वाला सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जेई इलेक्ट्रिकल सिविल, और ये दोबारा से यहां पर रिपीट हो गया। तो आप इसमें टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं, 5 नंबर हटा देंगे आप तो टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप जब अपना प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो उसके बाद में आपसे प्रायोरिटीज फिलअप करवाई जाती है कि आप किस में जाना चाहते हैं। इसका मतलब यहां पर आप लोगों को एक आइडिया ही पता चल गया कि यहां पर 2 एग्जाम आपके होने वाले, प्री और मेंस, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करें सर, हमें डिप्लोमा या बीटेक दोनों में से क्या किया हुआ हो कि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो आप डिप्लोमा या बीटेक दोनों में से कुछ भी हो, आप सभी के सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप यहां पर बात करने वाला हूं आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। मैं इन शॉर्ट बता देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि यहां पर 10 के 10 डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लेकर के आया हूं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कंक्लूजन के बारे में यहां पर डायरेक्ट बात करने वाला हूं कि क्या इसका कंक्लूजन है। सबसे पहले मैं बात करूं बीआरओ, जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन आपके जो मिलिट्री या आर्मी से रिलेटेड है उसमें बीटेक तो डायरेक्ट एलिजिबल है, यानी बीआरओ हुआ, इसके अंदर डायरेक्ट बीटेक अलाउ है। मगर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा के साथ 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, जिसमें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है प्लानिंग एक्सकवेशन मेंटेनेंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर प्लानिंग एक्सकवेशन मेंटेनेंस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। यानी आप प्लानिंग में या फिर एग्जीक्यूशन में या मेंटेनेंस, तीनों में से किसी भी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंपनी में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हो। सर ये एक्सपीरियंस कौन कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए डिप्लोमा वालों के लिए? बीटेक तो डायरेक्ट अलाउ है, तो एक तो हो गया बीआरओ। दूसरा नंबर का यहां पर ये हो जाएगा आप लोगों का ये वाला डिपार्टमेंट नेवल डिफेंस
मिनिस्ट्री जो है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके अंदर भी आप लोगों का डायरेक्ट बीटेक जो है वो एलिजिबल है, मगर यहां पर डिप्लोमा के साथ आप लोगों को 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और साथ ही साथ एक और डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके अंदर आप लोगों को बीटेक किया हुआ होना चाहिए या फिर आप लोगों के इसके अंदर 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। डिप्लोमा के साथ 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यानी 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 3 डिपार्टमेंट जिसमें अगर आप डिप्लोमा जस्ट पास आउट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दैट इज MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड नेवल जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें फ्रेशर स्टूडेंट डिप्लोमा वाले अलाउ नहीं है। अगर वो 2 साल पास आउट हुए हो गए हैं, उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वो इन डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, टोटल 9 डिपार्टमेंट मैंने बताया, उसमें से आप 3 डिपार्टमेंट निकाल दीजिए। 6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउड हैं, बीटेक स्टूडेंट डायरेक्ट अलाउड हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट को किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बात करें एज, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की, तो इकलौता CPWD डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें एज लिमिट 32 ईयर है। यहां साफ साफ देख सकते हैं CPWD, हालांकि यहां क्वालिफिकेशन में सिर्फ डिप्लोमा मेंशन है, मगर बीटेक भी अलाउ है। बीटेक के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट CPWD में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए यहां पर आप डरे नहीं। यहां पर जो है वो एक बार विवाद भी हुआ था कि सर बीटेक तो लिखा ही नहीं है, मगर बीटेक स्टूडेंट यहां पर अलाउड हैं। CPWD डिपार्टमेंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और सिविल 2 ही स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं। तो यहां पर जो स्टार्टिंग के अंदर हमने बात करी थी कि CPWD डिपार्टमेंट जो होता है, इसके अंदर सिविल इलेक्ट्रिकल 2 यहां वैकेंसी, यहां पर 2 पोस्ट जो लिखी गई थी एकदम सही लिखी गई है। यहां पर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को नोटिफिकेशन में जहां तक जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, CPWD डिपार्टमेंट में सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सिविल की ही वैकेंसी यहां पर दी गई है। इसके अलावा यहां पर बात करी जाए सर बाकी जैसे और भी कोई डिपार्टमेंट है उनके बारे में बात करें, तो जैसे यहां पर ये आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र बोर्ड है। ये जो अपने सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा किए हुए हैं तो उनका अलाउ है, यहाँ पर आप लोगों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। CWC डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी आप लोगों का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। CPWD डिपार्टमेंट है, डिप्लोमा है प्लस बीटेक भी अलाउ है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पर भी डिप्लोमा और बीटेक अलाउ है, मगर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिर्फ एक ध्यान रखें आप लोग, 3 ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें डिप्लोमा हो तो 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बीटेक वाले स्टूडेंट को किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपको CPWD 32 ईयर ऑफर करता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट 30 साल का आप लोगों को मैक्सिमम ईयर एज जो है वो आप लोगों को देता है। इसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, मगर देयर इज ए एज रिलैक्सेशन। जी हां, निश्चिंत रहें, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बारे में बात करें, SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD अनरिजर्व या EWS में अगर PWD कैटेगरी से है तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और अगर आप PWD OBC से हैं तो 13 ईयर का, PWD SC/ST से तो 15 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 ईयर का वर्क आपको जो है वो एडिशनल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी अगर आप यहां देख पा रहे हैं जैसे CPWD में 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, तो SC/ST स्टूडेंट जो है वो 38 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC स्टूडेंट यहां पर 32 के साथ 3 साल और 35 ईयर तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा दिया हुआ है, आप अपनी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो पता चल गया, एज रिलैक्सेशन पता चल गया, पेपर कैसा आता है, क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बात करें तो पेपर के अंदर आप लोगों को 2 स्टेप्स पार करने होते हैं, प्रीलिम्स और एक मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें क्वेश्चन कितने और कितने मार्क्स के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और टाइम पीरियड क्या मिलता है, नेगेटिव मार्किंग क्या। तो सबसे पहले बात करें प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों को एक पेपर देखने को मिलेगा, उस पेपर में 2 सेगमेंट होंगे, एक आपका नॉन टेक्निकल का होगा, एक टेक्निकल का सेगमेंट होगा। नॉन टेक्निकल में फिर से 2 सेगमेंट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस जिसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी जनरल साइंस हुआ, इसके अलावा पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये सारा मिलाकर
जनरल अवेयरनेस का पार्ट बढ़ता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर आपके पास आता है जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी 100 नंबर का नॉन टेक, 100 नंबर का टेक्निकल। नॉन टेक 50-50 नंबर में बटा हुआ, तो टोटल हो गए हमारे पास 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, यानी कि 200 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे और वो भी 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। यहां पर आपको टाइम दिया गया है 2 घंटे, यानी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, पढ़ने का, अटेम्प्ट करके मार्क करने का सिर्फ 33 सेकंड आपको दिया जाता है। इसीलिए यह पेपर काफी ज्यादा टफ बन जाता है। पेपर का लेवल भले ही इजी हो, मगर टाइम कम होने की वजह से पेपर टफ हो जाता है। और 40 मिनट एक्स्ट्रा उन स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ध्यान रहे, यहां साफ साफ मेंशन है नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है, यानी हर एक क्वेश्चन गलत के साथ 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस एग्जाम की बारी आती है। मेंस एग्जाम पिछले 2 बार से पहले की बात की जाए तो वहां पर आपको यह मेंस का एग्जाम कन्वेंशनल यानी रिटन देखने को मिलता था, मगर अभी पिछले 2 साल से यह पेपर भी ऑब्जेक्टिव होने लगा है और ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो यहां पर बात करें यहां पर मेंस के एग्जामिनेशन की, सर प्री क्लियर कर लिया तो मेंस में क्या होगा? मेंस में आपको यहां पर एक ही पेपर देखने को मिलता है, इसमें पूरा टेक्निकल रहता है। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल और सिविल वाले सिविल अपनी अपनी ब्रांच का पेपर देते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं 300 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ। और यहां नेगेटिव मार्किंग देखिए 1/3 है, यानी कि 3 नंबर मिलेंगे सही जवाब देने के और 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 तो 3 का 1/3, 1 नंबर आपका जैसे गलत जवाब देंगे आपका कट जाएगा। यहां पर भी आपको 2 घंटे का ही समय दिया गया है और 40 मिनट एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को दिया गया है। यानी सर पेपर पैटर्न समझ में आ गया। 2 एग्जाम देने होंगे, एक प्री क्लियर करेंगे तो मेंस में जाएंगे, मेंस क्लियर करेंगे तो सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा मेडिकल होने के बाद में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में। यहां पर आपको किसी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रह सकते हैं। सर पेपर में प्री और मेंस हो गया, इसके बाद में इंटरव्यू नहीं है, सीधा सिलेक्शन हो गया। अब अगर बात करें यहां पर कि सर सिलेबस डिटेल में क्या है, तो मैं साइड में हट जा रहा हूं। यहां पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से, या फिर आप इस वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट दिया गया इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसका नाम है इजी प्रेप ऑफिशियल। तो आप सभी स्टूडेंट इजी प्रेप ऑफिशियल जो है वो टेलीग्राम पे सर्च जरूर करिएगा और वहां पर आप जाकर के इस पीडीएफ को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो कोचिंग के जो हेल्पलाइन नंबर है जो मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। बात करें अगर यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो मैंने पूरे सिलेबस को एकदम बुलेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसके अंदर आपको डिटेल सिलेबस इस तरीके से लिखा है, और फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अर्थमेटिकल जो है कंप्यूटेशंस एंड एनालिटिकल फंक्शंस रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें भी डिटेल्ड सिलेबस आपको हमारी क्लासेस के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं कि ये जो लिखा है अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, इसके अंदर क्या क्या चीजें वो भी हम आपको बताते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैंने इसको समराइज कर दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जनरल साइंस के अंदर रहेगा, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स आप लोगों का सेकंड पार्ट रहेगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को कवर करना होता है। टेक्निकल की बात कर ली जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन, ये आपका सिविल का सिलेबस है। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। इस वीडियो के बाद हमारे डिपार्टमेंटल वीडियोज आएंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल का सेपरेट, मैकेनिकल का सेपरेट और सिविल का सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज बात की जाएगी। डिटेल्ड आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वेटेज भी बताया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक सीरीज चलने वाला है, तो आपने इजी प्रेप को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल में 5 सब्जेक्ट हैं आपको। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क मिलता है, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा मशीन, चौथा पावर सिस्टम और पांचवा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर पूछा जाता है। तो 5 सब्जेक्ट यहां पर रहते हैं। पावर सिस्टम में यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, एक्स्ट्रा। बात करें अगर अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल के अंदर आपको थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहां पर एफएम आपको देखने को मिलेगा, थर्मल आपको देखने को मिलेगा। थर्मल में एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी, आरएससी, आईसी इंजन्स वगैरह से आपको क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन भी यहां पर आप लोगों से पूछा जाता है। टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस इसका भी यहां पर इस तरीके से मेंशन्ड है, आप आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें सर, इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में बात कर ली एसएससी जेईई क्या है,
एसएससी जेई कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमें जूनियर इंजीनियर बनने का मौका देता है, किस किस ब्रांच के स्टूडेंट किस किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं, एज रिलैक्सेशन क्या है, एक्सपीरियंस किस किस को चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, पेपर का जो अपना नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, सिलेबस क्या है, ये सब एक स्टूडेंट को जितना जानना होता है एक वैकेंसी को लेकर के वो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ब्रांच वाइज डिटेल वीडियो में हम लेकर के आएंगे। मगर अगर आप एसएससी जेई 2025 का तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एसएससी जेई के कैलेंडर के मुताबिक वो अक्टूबर में लेना जा रहे थे, वो 5 महीने का ही समय अब बचा है और ये बेस्ट मौका है आप लोगों के पास 2025 की एसएससी जेई की तैयारी करने का, वो भी इजी प्रेप की सबसे बड़ी और सबसे एक्सपीरियंस टीम के साथ, जिसमें एसएससी जेई 2024 का ऐतिहासिक रिजल्ट इजी प्रेप ने जनरेट किया है, जिसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। रैंक 1 2 3 4 5 कैटेगरी वाइज इजी प्रेप ने प्रोड्यूस किया था। तो आप अगर इन चेहरों को, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने 10-10 12-12 साल अपने डेडिकेटेडली एसएससी आरआरबी जैसे जेई फील्ड के अंदर दिया है, उन सभी टीचर्स से जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस करवाए हैं, इस टीम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इजी प्रेप का ऐप डाउनलोड करें। वो स्टूडेंट जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई जैसे तमाम जेई के पीवाईक्यूज बढ़िया बढ़िया छांटे हुए क्वेश्चंस, तो प्रयास बैच में जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस बैच 699 रुपए 6 मंथ एंड 999 1 ईयर के लिए। अगर आप चाहते हैं एसएससी जेई का डेडिकेटेड बैच जिसमें थ्योरी भी मिले, प्रैक्टिस भी मिले, टेस्ट सीरीज भी मिले, तो रिकॉर्डेड बैच 1 ईयर का 1100 रुपए और 2 ईयर का 1700 रुपए। और अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं लाइव पढ़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे डाउट जो है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो, मैं रेगुलर ऑफलाइन क्लास की तरह ऑनलाइन क्लास फील करना चाहता हूं, रेगुलर क्लास में रह करके मैं पूरे कंसंट्रेशन से तैयारी करना चाहता हूं, तो ऐसे में लाइव बैच सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, जिसमें आप लोगों को एक फिक्स टाइम पीरियड पे क्लास में आना है, पढ़ना है, अपने डाउट सॉल्व करने हैं और उसके बाद रिवीजन करना है। एक ऑफलाइन क्लास वाला फील आप लीजिए ऑनलाइन लाइव बैच के अंदर, जो सिर्फ 2000 रुपए में 1 ईयर, 3000 रुपए में 2 ईयर और 4000 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस बैच एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। मगर ऐसे स्टूडेंट जो सर मैं तो आरआरबी का भी करना चाह रहा हूं, एसएससी भी करना चाह रहा हूं, ऑल इंडिया एजेई का करना चाह रहा हूं, तो ऑल इंडिया एजेई का आप उड़ान बैच एनरोल कर सकते हैं 1 ईयर वैलिडिटी के लिए सिर्फ 2500 में, जिसमें आपको सभी वैकेंसीज कवर कराई जा रही हैं। 2 ईयर 4000 में और लाइफ टाइम वैलिडिटी 5000 में। इसमें आपको प्रैक्टिस बैच नॉर्मल बैच से बड़ा मिलेगा। टेस्ट सीरीज में यहां 30 पेपर्स 20 पेपर्स यहां 50 पेपर्स मिलते हैं। यहां पर आपको ऑल इंडिया एजेई का टेक नॉन टेक का थ्योरी एकदम डिटेल में कराया जा रहा है, तो आप इस लाइव बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। और एक और बात, इजी प्रेप के ऊपर एसएससी जेई 2025, आरआरबी जेई 2025, स्टेट एई जेई 2025 के नए बैचेस 26 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट अगर उस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो इन सभी बैचेस के ऊपर आपको डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है बैच स्टार्ट होने से पहले। तो आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। हमारे टोल फ्री नंबर में यहां पर थोड़ा सा लार्जर साइज के अंदर लिख देता हूं 7014639318। मैं रिपीट कर देता हूं 7014639318। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अगर मुझसे किसी भी तरीके की करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को लेकर के आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप गाइडेंस लेने के लिए भी और आपके लिए क्या सूटेबल बैच हो सकता है, अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं 8209842985। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करके आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आप पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर से इजी प्रेप के ऊपर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर से करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।